प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं शेख वकास अकरम साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया शेख साहब। शेख साहब, ये इतवार से सिविल नाफरमानी की तहरीक, बहुत कम टाइम नहीं दिया आपने मुज़ाकरात को? देखिए, सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उस हवाले से इंस्ट्रक्शंस तो इमरान खान साहब बहुत पहले दे चुके हैं। जिस दिन उमर अयूब साहब गिरफ्तार हुए बेल होने के बावजूद, उसी दिन एलामिये में इमरान खान साहब की कॉल जो है वो हमने अवाम के साथ शेयर की और साथ ही मुज़ाकराती कमेटी का भी उसी में जिक्र था। तो लोग जहन तो बनाए हुए हैं, एक दफ़ा डिले हुआ और फिर उसके बाद ये इतवार का हुक्म आ गया। तो इसका जो पहला फेज है ये, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी इसके हवाले से है, मैं नहीं समझता कि को टाइम थोड़ा है। नहीं सर, मैं लोगों के लिए टाइम कम की बात नहीं कर रहा, मैं मुज़ाकरात के लिए बात कर रहा हूं कि आपने मुज़ाकरात शुरू किए हैं, मुज़ाकरात का नतीजा निकलते निकलते जाहिर है को 10-15 दिन लग सकते हैं, उसको आप मुज़ाकरात को वक्त नहीं दे रहे। तो सर, मुज़ाकरात होने हुए तो हो जाएंगे, नहीं होने हुए तो नहीं होंगे। अब ये सिर्फ मुज़ाकरात की जो है वो एक खान साहब ने कमेटी बना दी, एक विंडो खोल दी, अब उसी को ड्रैग करके लोग अगर ये समझते हैं कि पीटीआई को कमजोर दिखाने की कोशिश करेंगे या पीटीआई को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि पीटीआई शायद लेट गई है, तो इस तरह नहीं होगा। हमने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोल दी है मुतलका क्वार्टर्स के लिए, और ठीक है वो बात कर लेंगे, अपना साथ तहरीक भी शुरू हो जाएगी। अल्लाह खैर सलाह, इसमें क्या है। लेकिन हुकूमत का एक मौक़िफ़ मुसलसल रहा है ना शेख साहब के ये सिविल नाफरमानी की तलवार लटका के तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, तो फिर मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात ऐसी सूरत में कम नहीं हो जाएंगे या आपको पहले ही लगता है कि चलें जी, अगर हुकूमत, पहली बात तो ये है कि हमको सिर्फ हुकूमत के ऊपर नहीं बैठे हुए, हम तो बार बार कह रहे हैं, पता नहीं चले मीडिया के दोस्त सिर्फ 2-4 MNAs ही तकरीरन हो गए लेके पूरा बयानिया वो कर रहे थे, चाहे चेयरमैन चाहे अपोजिशन लीडर, मैं एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, हम बार बार कह चुके हैं कि इससे मुराद सिर्फ हुकूमत नहीं था, इससे मुराद कंसर्न क्वार्टर्स हैं, उसमें है वो अगर गवर्नमेंट को साथ बिठाना चाहते हैं या गवर्नमेंट एक फेस है पॉलिटिकल, तो वो है। तो ये, लेकिन ये जो आपके दो मुतालबात हैं शेख साहब, असीरान की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम, आपको ज़ाती तौर पर इससे उम्मीदें कितनी वाबस्ता हैं? ये क्योंकि इतवार को आप कॉल दे रहे हैं सर, पीर को 190 मिलियन पाउंड का फैसला आने जा रहा है। कोई गल नहीं सर, की हो गया फिर आने जा रहे हैं फैसले। आपको पता ही है कि इस वक्त किस हवाले से हो रहे हैं और किस तरीके से हो रहे हैं। तो इन दोनों में कोई कनेक्शन है, इतवार को कॉल देने में और पीर को? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। आप देखें, मैं आपको कह रहा हूँ, जिस दिन उमर अयूब साहब गिरफ्तार हुए थे, कॉल तो उस दिन दी थी। कॉल तो बेसिकली जो है फिर थोड़ी सी डिले हुई है, वरना यौम जो था इज्तिमा वो 15 को था, तो 16 को हो जाना चाहिए था। वो तो फिर खान साहब ने चंद दिन आगे कर दिए, वरना तो ये तो 16 को शुरू हो गई थी जी। तो शेख साहब, इसकी कामयाबी के इम्कानात कितने हैं? क्योंकि जो तफसीलात ज़र के हवाले से आदाद शुमार अभी तक सामने आ रहे हैं वो इस साल पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा हैं। हुकूमत खुश है कि हमें ज़्यादा रेमिटेंसेस मिल रही हैं। हुकूमती वज़ारा कह रहे हैं कि भाई जो लोगों ने अपने घरों में पैसे भेजने हैं वो तो भेजने ही हैं। तो कितने इम्कानात हैं आपकी इस? सर, हमने तो ये कहा ही नहीं है सर, हमने तो ये कहा ही नहीं है कि आप टोटल पैसे भेजना बंद करें। हमने तो ये कहा है कि आप अपनी तरसीलात को महदूद करें। अगर आप हमारा एलामिया पढ़ें जो जिसमें खान साहब का मैसेज है, तो वहाँ कहा गया कि महदूद करें, और महदूद की डेफिनेशन उनकी बहन अलीमा खान साहबा ने जो आके मीडिया को एक्सप्लेन की और दोस्तों से बात की, उसमें उन्होंने कहा 15 से 20%, यानी आप 100 रुपया भेज दें, आप 80 रुपए भेज दें। तो इससे हुकूमत को फर्क पड़ेगा आपके ख्याल में सर? तो अगर ये लोग रिलीजियसली इसको फॉलो कर लें तो इट्स $500 million a month। तो सर इससे तो फिर अगर फर्क पड़ेगा तो फिर तो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में पड़ेगा, तो फिर आप पे इल्जाम लगेगा कि आप पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के मौजूद बन रहे हैं। देखें ये अपना बड़ा आम हो गया है कि जो ऐसे हो रहा है। तो क्या सिविल नाफरमानियां जो है, जो इमरान खान साहब ने जिसकी कॉल दी है, वो एक सियासी बेजारी का इजहार है, नॉन वायलेंट तरीके से, किसी इंतशार के बगैर। और जिन लोगों के बच्चे आपने मारे हैं, अगर वो आपको पैसे नहीं भेजना चाहते, आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, आपके हुक्म पे 245 लगती है, आप उसको इन्वोक करते हैं, आप के वज़रा और आप गोली का ऑर्डर देते हैं, लोग मरते हैं, वो भी तो पाकिस्तान में है ना। अगर वो जिनके बच्चे आपने मार दिए हैं, अगर वही अवाम आपको नहीं पैसे देना चाहती, तो वो फिर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। आपने जो किया वो पाकिस्तान के हक में किया है।
मैं नहीं समझता कि इस किस्म की कोई बात है। दूसरा, इमरान खान साहब बेहतर समझते हैं, उन्होंने कॉल दे दी है। और दूसरा रह गया कि जी आप पे ये इल्जाम लग जाएगा, आप पे वो इल्जाम लग जाएगा। पहले कोई इल्जाम है जो साथ से क्यों नहीं लगा? हाँ सही है, एक का इजाफा हो जाएगा। तो सही है शेख साहब, लेकिन ये एक विंडो ओपन हुई थी मुज़ाकरात की, उससे और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने जब ये स्टेटमेंट दी कि हम इसमें एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रखेंगे, जो भी बात होगी वो एस्टैब्लिशमेंट उस पर ऑन बोर्ड होगी, इससे लगा कि आपका ये मुतालबा भी किसी हद तक मान ही लिया गया है, जो आप कहते हैं कि हम तो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे, यानी कि उनकी हिमायत हासिल रहेगी। तो ये बगैर राना सनाउल्लाह इज राइट व्हेन ही सेज दैट एस्टैब्लिशमेंट के बगैर क्या मीनिंगफुल डायलॉग होंगे? मैंने दसो हम जो हमारा पुराना मौक़िफ़ रहा है पिछले साल डेढ़, हम आपके टॉक शोज में भी कहते रहे कि जी मीनिंगफुल डायलॉग इमरान खान साहब कह रहे हैं। उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये है कि हम किसी ऐसी एंटिटी के साथ बैठे विच हैज कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू डिलीवर। मतलब साढ़े जेडे मसाइल ने, साढ़े डिमांड्स ने, जुडिशल कमीशन है, जाली केसेस है, असीरान है 9 मई के हवाले से, 26 तारीख के हवाले से, उस पर कोई डिलीवर कर सके। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो बैठे, अगर वो ना बैठे तो एक ही डिलीवर कर सकेंगे। पहले पूछेंगे, फिर मैसेज लेके जाएंगे, फिर उसको जवाब लेके आएंगे। मतलब व्हाई फूल आवरसेल्व्स? तो ये हम तो हाँ नहीं शेख साहब, यही तो मेरा सवाल है ना कि 2 दिन के अंदर ये तासुर उभरा कि ये बड़ी एक संजीदा कोशिश हो रही है, इसमें हुकूमत भी संजीदा लग रही है, एस्टैब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लाने की बात हो रही है, लेकिन अचानक जब ये सिविल नाफरमानी की बात हुई है तो इससे लग रहा है ऐसा कि नहीं, ये शायद इससे कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि अगेन फिर तहरीक शुरू हो रही है। देखिए सर, ये जो फैसले इमरान खान साहब करते हैं, जो उनके मानने वाले हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उसको फॉलो करते हैं। उसकी बहस में जाने का तो फायदा नहीं, वो तो 10-15 दिन पहले कह चुके हैं कि ये होगा। सही है। अब इट्स के ये डेट कोइंसाइड करती है किसी फैसले की डेट के साथ, तो इसका खुदा न खास्ता ये मतलब, तब तो हमें नहीं था पता कि फैसले की तारीख लग जाएगी जब सिविल नाफरमानी के लिए कहा था, पता था किसी को? सही है। तो सर 190 बिलियन पाउंड केस में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए जी, जो जैसे अलीमा खान साहिबा ने भी उस दिन बाहर निकल के कहा कि जो कोर्ट के जो माहौल लग रहा था और जिस तरीके से जज साहब और वो सारा जो भी सिलसिला चलता रहा, उस हवाले से तो इन लोगों से तो हमें कोई खैर की तवक्को कोई नहीं है, सीधी बात है। बुशरा बेबी के हवाले से उनको भी सजा सुनाई जा सकती है? देखिए जी, ये सारे एक ही केस में मुकदमे में शामिल है, मुकदमा ही गलत है, तो इसमें सही या गलत सजा वाली तो बात ही नहीं है। बुशरा बीबी का उसमें क्या ताल्लुक था और इमरान खान साहब का उसमें क्या ताल्लुक था? बड़ा क्लैरिटी के साथ हमारे वकील बता चुके हैं। पैसे जिसके आए, कहाँ पे रखे, किस अकाउंट में गए, इस्तेमाल इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के पास है। इन्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कर दिए, ना इमरान खान के घरों आए, ना इमरान खान के घर गए, ना इमरान खान ने कुछ खादा ना पीता। मतलब है कि वो तो केस इसी तरह ही है ना सर। तो इस केस में फिर जिसको मर्जी सजा दे ले, जैसे भी दे लेंगे, बट अल्लाह ताला की जात बड़ी है जी, सैनिटी प्रिवेल करे। हो सकता है कि अल्लाह ताला की जात जो है वो, हमें उम्मीद है अल्लाह से तो उम्मीद है भाई, लोगों से खैर की कोई उम्मीद नहीं है। जिस मुकदमे की बुनियाद ही गलत है, जो मुकदमा ही झूठा दे दो, मतलब है कि कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सही है सर, अल्लाह से तो उम्मीद है और हमेशा करेगा। ये कोई आखिरी अदालत नहीं होगी जी, सही है, ये कोई आखिरी अदालत नहीं होगी। इससे ऊपर भी जुडिशल सिस्टम मौजूद है। हम इंसाफ के दरवाजे खटखटाते रहेंगे और ये तो इमरान खान साहब की जात का सवाल है। सही है, आपने कहा अल्लाह से उम्मीद है और वो तो हमेशा रहती है और रहनी भी चाहिए, लेकिन रिचर्ड ग्रिनेल की ट्वीट के बाद उम्मीदें तहरीक इंसाफ की कुछ अमेरिका से भी पैदा हुई हैं, तो वहां से कितनी? अल्लाह से ना, ये गलत इंप्रेशन अच्छी ना देइए सर। अच्छा, देखें, अगर दुनिया जो है ना, इट्स अब तो बड़ी वो हो गया है, इट्स अ ग्लोबल विलेज, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लोग एक दूसरे के मुल्कों पे, एक दूसरे के पॉलिटिकल उस पे, डेमोक्रेटिक इंटरेस्ट पे नजर रखते हैं। तो अगर कुछ लोग हैं जो डेमोक्रेसी से कमिटेड है, और खसूसन पाकिस्तान जैसा मुल्क जो हर चौथे दिन पिनड़ चला जाता है, कभी IMF बोलते, कभी वर्ल्ड बैंक बोलते, कभी अमेरिका को, भी लिटरली बीन बेगिंग फॉर लास्ट फ्यू डेकेड्स। तो फिर जब आप ऐसे करते हैं तो दूसरे लोग जो है दूसरे मुल्कों के अंदर, वो फिर आप पे वो बात भी करते हैं और वो अपना उसको वो समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला से उम्मीद है, पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम से तवक्को है कि वो इंसाफ के मुताबिक फैसले करेंगे। पाकिस्तानी अवाम से उम्मीद है कि अल्लाह के हुक्म से वो अपने कायद के साथ खड़े होंगे और हमें इंसाफ मिलेगा। अगर कोई
आवाज उठाता है इमरान खान का के लिए, तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसका एहतराम करते हैं कि वो भी वही आवाज उठा रहा है जो हम उठा रहे हैं। जितनी आवाजें बढ़ती जाएंगी उतना कम अज कम इमरान खान का मुकदमा सारी दुनिया के सामने होगा कि कैसे उनको इलीगली और अनलॉफुली डिटेन किया। बट मेरे रब दी जात है जड़ा करम करेगी, अमरीका अल्लाह ने की करना जे और किसी ने की करना। शेख साहब ये बताइए कि ये सोशल मीडिया जो है ये तहरीक इंसाफ की ताकत है या तहरीक इंसाफ की कमजोरी है? ये तहरीक इंसाफ की ताकत है। ये सोशल मीडिया जो है, देखें सोशल मीडिया का बड़ा अहम किरदार रहा है। बंदे बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि लोग बाहर से तो सारे क्रिटिसाइज करते हैं, बट अब वो देखा देखी कई दफा हमारे अपने दोस्त अंदर से भी ऐसी गुफ्तगू करते हैं, विच इज वेरी सैड। उसकी वजह ये है कि जिस वक्त इन लोगों को बैनर पोस्टर लगाने की इजाजत नहीं थी, अजीबो गरीब किस्म के मज़ाक़ खेज किस्म के इनको निशानात दिए गए थे, इनका पैगाम नहीं पहुंचता था, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं हो सकती थी, ये कैंपेन नहीं कर सकते थे, तो इनका जो पैगाम अवाम तक पहुंचा वो इसी सोशल मीडिया ने पहुंचाया, इन्हीं बच्चों ने पहुंचाया। तो अब मतलब है कि, और देखें ये खास एज है जिसमें ये नौजवान है, अब तो खैर हर एज से लोग हैं जो उसको यूज करते हैं, तो उनका फिर अपना एक रिएक्शन का एक और तरीका होता है, तो फिर लोग उस पर तनकीद करते हैं। मगर ये पाकिस्तान तरीके, देखो मेरी बात सुनो, साडा जरा मुखालिफ है पाकिस्तान, जी भी पोलिटिकल पार्टी साड़ियाँ मुखालिफ है, वो हमारी किस चीज से सबसे ज्यादा खाए? सोशल मीडिया। इसी तरह ना लेट्स बी मतलब है कि खुल के बात करते हैं जी। तो इसका क्या मतलब है कि अगर वो हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया से खायफ है तो फिर वो सोशल मीडिया सारी ताकत ही हुई ना जनाब। लेकिन उसमें जो कैंपेन चलती है खासतौर पर फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, उसमें उसका रिएक्शन जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर आता है। फिर वो देखें मेरे वो मुलाजिम नहीं है, वो वॉलंटियर्स है। वो मैं समझता हूँ कि फौज बहैसियत इदारा उसके खिलाफ कैंपेन चलाना बिल्कुल गलत है, नामुनासिब है। इमरान खान साहब भी इसको मना करते हैं और कहते हैं ये मेरी फौज है, मेरा मुल्क है। मैं नहीं इस बात को इनकरेज करता कि इदारे के खिलाफ कोई बात की जाए, पार्टी भी नहीं करती, पार्टी पॉलिसी भी है कोई नहीं है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ मतलब है अगर कोई करता है और अपने उससे करता है तो अच्छी किसी का वो तो नहीं बंद कर सकते नहीं। सही नहीं, लेकिन सर मेरा सवाल ये था ना कि जब ये लोग ये करते हैं उसका एक रिएक्शन, उसका एक इम्पैक्ट तहरीक इंसाफ के ऊपर तो आता है। तहरीक इंसाफ के लिए फिर सोशल मीडिया एक लायबिलिटी भी तो बन जाता है ना, जाहिर है एसेट के साथ साथ। देखिए सर, अगर तो मसलन है और तुसी बैठे हो, तुसी किसी ना वो थोड़ा हजारा थोड़े फॉलोअर्स ने ट्वीट थे एंड यू हैव बीन सपोर्टिंग इमरान खान प्लस यू हैव बीन क्रिटिसाइजिंग इदारा। मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, आपने अपना कोई और नाम रखा हुआ है, मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ कि बेटा ऐसे आप ना करें। जो हमारे ऑफिशियल चैनल्स हैं उनके जिम्मेदार तो चलो पार्टी और खान साहब हो सकते हैं, मगर जेडे बाकी वॉलंटियर्स ने मैंने दसो उनके में रोकी उसी दस चलो। सही है। ये जो फवाद चौधरी साहब ने तजवीज़ दी है कि इमरान खान का जो ट्विटर हैंडल है उसका कंट्रोल पाकिस्तान में वापस आना चाहिए, इस तजवीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखें मुझे तो नहीं अंदाजा, वो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर रहे हैं जब वो हमारी पार्टी में थे जी, और फिर वो तंजीमें भी इंफॉर्मेशन संभालते रहे हैं जब वो पार्टी में थे। तो अब वो किसको मशवरा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये सिस्टम कैसे चल रहा है, मैं नहीं समझता कि वो जो लोग यहाँ से मुल्क से बाहर गए हुए हैं, आपने ये कभी सोचा है कि मुल्क से बाहर क्यों गए हुए? कुछ लोग तो पाकिस्तान में थे, उनको इस हुकूमत ने उनकी जिंदगी अजीरन कर दी थी, उनका रहना मुश्किल हो गया था, तो वो अपनी जान बचा के इस मुल्क से बाहर चले गए। कुछ लोग जो हैं वो ऑलरेडी, चौधरी साहब मेरे ख्याल में जब इस पार्टी से उनका ताल्लुक था और वो इंफॉर्मेशन में थे, मिनिस्टर थे, तो कुछ लोग उस वक्त ऑलरेडी अमेरिका या लंदन में रहते होंगे, जिस तरह वो मैंने देखा लोग बातें कर रहे हैं। तो लोग जो वहां रहते हैं वो तो रहते हैं, जो यहाँ से गए वहां पर मजबूरी गए हैं। अगर उनकी जान माल की हिफाजत हो तो किसी को क्या जरूरत पड़ी होती है कि अपना मुल्क छोड़ के वहां चला जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तजवीज़ें जो है वो उनके भाई साहब जो है वो इमरान खान साहब से बड़ा रेगुलर मिलते हैं, वो अपने भाई साहब को कहें वो जाके खान को दे देंगे मशवरा
टीवी पे मशवरा देने से तो पार्टियां खान साहब को मशवरे उन्होंने दिए हैं वैसे, जिसमें से एक ये भी है कि आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ तलखियों को कम करें और अपनी जबान को थोड़ा सा नर्म करें इदारों के हवाले से। ये मशवरा उन्होंने बराह रास्त इमरान खान साहब को दिया। तो फिर हो गया जी, सही है। लेकिन ये चैनल सर क्या है, इमरान खान एक चीज पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ऐसे होता है ऑब्वियसली। हाँ, तो ये तो काम फिर पाकिस्तान में रहकर भी हो सकता है, कोई बंदा कर सकता है, ज्यादा मुनासिब अल्फाज में शायद। देखिए, कोई यहां बैठ के कर रहा है या वहां बैठ के कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे क्या, देखो मेरी गल सुनो ना, इतने भी बैठ के करना है तो थोड़ा की ख्याल है कोई डेजिग्नेटेड ऑफिस तो नहीं होएगा ना, फलाना बंदा मुलाजिम है या फलाना बंदा वॉलंटियर है, वो वहां बैठ के कर रहा है। सोशल मीडिया तो लोग अपने घरों में अपने कमरों में बैठ के करते हैं, चाहे अमरीका करन चाहे मुल्तान करन, कराची बैठ के करते रहे ना। तो वाई इट्स एन इशू, मुझे नहीं समझ आ रही। हाँ देखें, जो चीजें अगर कोई ऐसी है वो गलत है तो उनको हम खुद देखते हैं, हम खुद उनसे बात करते हैं और हम बिल्कुल उसको इनकरेज नहीं करते। बाकी जो इमरान खान साहब के अपने वो हैं, जो हैंडल्स हैं, वो जो लोग जाके खान साहब जो बयान देते हैं वो उन तक जो बंदा पहुंचाता लिखता है वो खान साहब खुद देते हैं। सही है। आखिरी सवाल शेख साहब, ये बताइए कि ये सिविल नाफरमानी तहरीक यही आखिरी कार्ड है जो इमरान खान साहब के पास था? नहीं, आखिरी कार्ड है सिविल नाफरमानी, तो पहला फेज है, ये आखिरी कार्ड होता है। आखिरी तरीका में भी तो कार्ड चलते रहते। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया शेख वकास हकम साहब हमारे साथ मौजूद थे। सूरत हाल ये है जो हम बात भी कर रहे थे कि सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल दे दी गई है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात का भी आगाज़ हो गया था या एक तरह से इनिशिएट किया गया था, कमेटी बना दी गई थी, अच्छे अच्छे बयान स्पीकर साहब की तरफ से भी आ रहे थे। लेकिन अब ये सिविल नाफरमानी की तहरीक आ गई है। मैं बैरिस्टर साहब एक छोटा सा बयान राना सनाउल्लाह साहब का सुनवा कर फिर आपके सामने सवाल रख देता हूँ। राना साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चला लें और फिर भी मुज़ाकरात साथ साथ हो सकते हैं। झगड़ा साहब ये अचानक बहुत ये सरप्राइजिंग है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है हम मुज़ाकरात को एक मौका देते हैं, लेकिन ये 2-3 दिन का मौका क्या होता है? यानी आपने सिर्फ इतवार तक का टाइम दे दिया, 3 दिन बीच में दिए, 3 दिन में तो कोई मुज़ाकरात ना हो सकते हैं, ना कामयाब हो सकते हैं, ना उसका कोई नतीजा निकल सकता है। तो ये तो फिर ना करने वाली बातें हुई ना। आपने कमेटी भी बनाई है, हुकूमत चाहती भी है मुज़ाकरात करें, लेकिन हुकूमत ने जब पॉजिटिव जेस्चर दिया है तो अब आपने सिविल नाफरमानी की तहरीक दे दी है। देखें, ऐसे है 2-3 दिन तो नहीं, मैं तो ये मौका 9 अप्रैल 2022 से अगर हम गिने तो तकरीबन 1000 दिन मेरे ख्याल में। ठीक है, अब मैं दानियाल साहब की बातें सुन के मैं आपको हकीकत बता देता हूं उसी स्टाइल में। देखें, ये तो इमरान खान और पाकिस्तान के अवाम की फराख दिली है कि इनसे मुज़ाकरात करें। इन्होंने इलेक्शन चोरी किया, पाकिस्तान की जमहूरियत तबाह की, ये सब इंक्लूडिंग दानियाल साहब जो है वो किसी और की सीट पे बैठे। इन्होंने आईन को तबाह किया, 26वीं तरमीम जो है वो गन पॉइंट पे पास की, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को तबाह किया। इन्होंने जो है वो अवाम पे वायलेंस इस्तेमाल की, अनआर्म्ड अवाम पे इस्तेमाल की। ये जो कहें, लेकिन ये तारीख कहती है, वही बयानिया जो ये बनाते हैं, तारीख का पता चलता है। यहाँ तो तारीख नहीं, F6 और G6 में सबको पता है। नहीं, मगर झगड़ा साहब इस सारे वाकयात के बाद ही तो आपने कमेटी बना के मुज़ाकरात की हामी भरी ना। ये कहना जरूरी है, क्योंकि ये बयानिए कह के ये आपका आधा प्रोग्राम जाया कर देते हैं। इन्होंने हर इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रॉय किया। 70 साल तो इनकी पाकिस्तान पे, 74 साल इनकी हुक्मरानी रही है। तो अगर पाकिस्तान का जो भी हाल है, उन्हीं 74 हाल में ये दानियाल चौधरी की पार्टी और पीपल्स पार्टी की वजह से ही है ना, पीटीआई की वजह से तो नहीं है। लेकिन हाँ, मैं भी ये कहता हूं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, क्योंकि इन दी एंड पाकिस्तान मेरा भी है, दानियाल चौधरी का भी है, नवाज शरीफ का भी है, इमरान खान का भी है। तो हम जा रहे हैं, बात 3 दिन की नहीं है। अगर ये सीरियसली जो है वो मुज़ाकरात के लिए बैठ जाए, 3 दिन नहीं, 3 घंटे भी नहीं चाहिए कि वो प्रोसेस शुरू हो। अभी तो कुछ शुरू हुआ ही नहीं है, और इसलिए मैं आपको भी जो है वो ये कहता हूं, इसको ऐसे फ्रेम ना करें। इसको अगर हम कंस्ट्रक्टिवली फ्रेम करें तो फिर बात यही बनती है कि देखिए, हुकूमत जो है वो असेंडेंसी में कैसे है कि कम से कम लीगल इख्तियार तो उनके पास है ना। ठीक है, अब वो जायज हुकूमत है, ना जायज हुकूमत, जब लीगल इख्तियार उनके पास है तो दिखा दे, थोड़ी सी जनरॉसिटी दिखा दे, बैठ जाए टेबल पे। ये बात भी दानियाल साहब की गलत। मैं एंड करना चाहता हूं कि मुज़ाकरात के लिए कोई एजेंडा नहीं होता। भाई एजेंडा तो होता है, आप एजेंडा से एग्री करें ना एग्री करें, पीटीआई तो आपको वही कहेगी जो पीटीआई चाहती है।
फिर मेज पे बैठे। मगर झगड़ा साहब, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि स्पीकर साहब ने आपको बुलाया है, आपकी कमेटी उनके पास चली जाए और जाके उनसे रिक्वेस्ट कर दे कि भाई आप भी कमेटी बना दें, चले जाएं स्पीकर साहब के पास, कहें ये हमारी कमेटी है, आप भी कमेटी बनाएं, बात शुरू करें। पाँव को मेहंदी नहीं लगी, ये माजरत के साथ इस टाइप की बातें करके ख्वाजा आसिफ खुद जो है वो सीरियसनेस या नॉन सीरियसनेस जो हुकूमत की है वो दिखा रहे हैं ना। यही तो मैं आपको कह रहा हूं, जब इस टाइप की तड़ियां मिलेंगी तो कोई जबरदस्ती तो पीटीआई मुज़ाकरात नहीं चाहता, ना करें। जिस वक्त आपको लगता है कि पांव पे मेहंदी नहीं लगी उस वक्त मुज़ाकरात जो है वो कर दें, लेकिन उस वक्त शायद आपके लिए फिर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जितनी पोलराइजेशन आपने एक्चुअली क्रिएट कर दी, पीएमएलएन ने क्रिएट कर दी इस 2.5 साल में, वायलेंस इस्तेमाल कर करके। ये अभी से तो नहीं है, 25 मई से ये किस्सा जो है वो शुरू है। और ये जो है वो जो भी कहे पब्लिक राय तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए तो ना टीवी आजाद है, ना सोशल मीडिया आजाद है। जो कोई बोलने की जुर्रत करता है वो चंद घंटों से, चंद दिनों से, चंद हफ्तों के लिए गायब हो जाता है। वो इसीलिए ये सब कुछ करते हैं। अब ये जो अब यहां पर तो एक जिद सी बन गई है बैरिस्टर साहब, वो ये कि ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि नहीं अब पहले कमेटी जाए स्पीकर साहब के पास, लेकिन उमर अयूब साहब कहते हैं कि नहीं हमने कमेटी बना दी, अब पहला काम हमने कर दिया, अब आपने करना है, अपने मुज़ाकरा करने करें, नहीं करने ना करें। सुने उमर अयूब साहब क्या कह रहे हैं। आप अंदाजा ये लगा लें कि हुकूमत इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं, हमारी टीम जो है बनाई हुई है, किसने बात करनी है तो करें, नहीं करनी तो ना करें। जो मुआशी इंडिकेटर्स की बार बार हुकूमत बात कर रही है उसमें तैमूर झगड़ा साहब, इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट पर आना, फिर स्टॉक मार्केट का बेहतर हो जाना, डॉलर के स्टेबल होना, रिजर्व्स बेहतर हो गए हैं, पाकिस्तान के रेमिटेंसेज आ रही हैं और ज़्यादा हो रही हैं, तो ये सारे मुआशी इंडिकेटर हुकूमत की कारकर्दगी की तरफ इशारा तो कर रहे हैं। तो बेहतर नहीं है कि मईशत के मौजू पर कम से कम आप हुकूमत को सपोर्ट करें? नहीं, मुझे ये बयानिया भी समझ नहीं आ रहा। और ये मईशत में जो इम्प्रूवमेंट आई है, ये अगर हुकूमत दिख रही है तो उनको दिख रही होगी, मेरे ख्याल में आम पाकिस्तानी को तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, देखिए अगर आपने मईशत का एक्चुअल हाल देखना है ना, एक इन्होंने एसेट बेचने की कोशिश की थी पीआईए जी। लगना चाहिए कि कतारें होती ना इन्वेस्टर्स की कि पीआईए को खरीदते। 85 अरब रुपए इनकी रिजर्व प्राइस थी, 10 अरब रुपए की एक बिड आई, वो भी एक नॉन सीरियस प्लेयर से। वो भी शायद इन्होंने कहा कि यार कुछ करो, क्योंकि कोई जो एयरलाइन बिजनेस में था वो एक बिड करने के लिए नहीं तैयार था। इसके लिए 2 साल इन्होंने काम किया था। दूसरी मिसाल ले लें, $100 अरब आने थे, $100 अरब को तो छोड़े, $100 नहीं आए। एंड में क्या नाम है, शहबाज शरीफ को जाना पड़ा कोई जो है वो इन्वेस्टर के साथ MOU साइन करने कि कोई सऊदी जो एक चिकन की दुकान है वो पाकिस्तान में दुकानें खोलेगी। तो यहां पे तो इन्वेस्टमेंट का हाल आ गया। अवाम पे लगाएं टैक्स, रिफॉर्म जो पाकिस्तान की मईशत को चाहिए वो 0। और लगे क्यों? ताकि पंजाब असेंबली में चीफ मिनिस्टर की तनख्वाह 10 गुना बढ़ जाए, स्पीकर की तनख्वाह 9 गुना बढ़ जाए, मिनिस्टर्स की तनख्वाहें 8 गुना बढ़ जाए। यार जब आप एक IMF प्रोग्राम में होते हैं, जब आप अवाम को कहते हैं कि हमने जो है वो ठीक करना है, मईशत को हमने ठीक करना है, गवर्नेंस को, तो ये करते हैं आप। ठीक है, ये मईशत ठीक है, जाके मेरे साथ कल निकले इस्लामाबाद में, जाके पूछते हैं, जाते हैं सुपरमार्केट, वहां पे कुछ आम लोगों से पूछते हैं। फिर आप टीवी पे चला सकते हैं या नहीं चला सकते ये मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पे पूछते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दानियाल साहब भी आ जाए। सही है, बिल्कुल ठीक है। एक तरफ जो इंडिकेटर्स इनकी मैं बात कर रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ खबर यह भी है कि गैस की कीमतों में 26% इजाफा कर दिया गया और सार्फिन पर इससे 98 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इसको और फिर पावर सेक्टर का मसला अपनी जगह पर जूं का तूं बरकरार है। झगड़ा साहब ये कह रहे हैं कि संजीदगी का मुजाहरा करें, आपके ज़माने में बहुत सारे मसाइल थे, लोगों की चीखें आपने निकलवा दी थी, आज अगर चीज़ें बेहतर हो रही हैं आप सपोर्ट करें गवर्नमेंट को। जब कोई 30-40 हजार वोट से हारा हो तो फिर मेरे ख्याल में तो वो खुद ही जो है वो मतलब सिर्फ अपनी क्रेडिबिलिटी की लॉस ही कर रहा है, बार बार जो है वो मॉरल लेक्चर्स देते हुए।
आपने जो बिजली और गैस की बात की थी, देखिए वो जरूरी है, मैं उस पर अगर इजाजत हो 1-2 मिनट कमेंट करूं जी। ठीक है। मौका इवन एक इलेजिटिमेट हुकूमत को यह होता है कि आप एक्चुअल इश्यूज फिक्स करें। गैस की हकीकत क्या? गैस की हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं गैस के, वो खत्म हो रहे हैं। कोई ऑल्टरनेटिव हुकूमत ने बनाए है नहीं। उसमें भी जो ज्यादती कर रही है, जो पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं ना, जिन सूबों के पास गैस है, जो आइन में उनके पास इख्तियार है अपना गैस इस्तेमाल करने का, वो उनको नहीं मिलता। उल्टा उन पे जो है वो उंगलियां उठाते हैं कि जी आप जो है वो सूबाई जो है वो तकसीम पे बात कर रहे हैं। ये मैं इनको ब्लेम नहीं करता। इनकी पार्टी चूंकि जीटी रोड के एक पंजाब के एक बेल्ट पे एग्जिस्ट करती थी, तो इन्होंने तो इससे बाहर इनको समझ थी ही नहीं ना। और उससे भी जरूरी चीज बिजली, तानियाल को तो पता ही नहीं होगा, लेकिन पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर से बाहर पाकिस्तान में बिजली नहीं है। और जो बिजली मिलती भी है वो इतनी बुरी तरह मिलती है कि, और इस रेट्स पे अभी मिल रही है कि जो पाकिस्तानी बिल देते भी थे, चूंकि उन्हें जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बिजली दे ही नहीं रहे, वो ग्रिड से बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, लोग सोलर लगाएं तो उन्हें कहें सोलर ना लगाओ। ये जो डिस्कोस है, इनका एक वक्त में हल था प्राइवेटाइजेशन। आज ये प्राइवेटाइज भी नहीं हो सकते, क्योंकि जो पीआईए के साथ किया, जो उससे पहले इन्होंने एतिसलात के साथ किया, जब एतिसलात को जो है वो यूफोन और पीटीसीएल बेच के 20 साल में जो $800 बिलियन का एक इशू था वो नहीं उठाया। वो तो छोड़े, एक जो जेसन गिलेस्पी के साथ किया, बेचारे को कोच ले आते हैं, एक आध कोई बाहर से एक्सपर्ट आ जाता है, उसको फिर धक्के मार मार के उसे कहा तुमने टीम ही नहीं सिलेक्ट करनी। सही है, वो बेचारा भी रिजाइन कर दिया। आप दिया। नहीं मानते कि चीजें बेहतर कर रहे हैं? यार अगर ये आपको लग रहा है कि चीजें बेहतर कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह हमें वो ना दिखाए कि चीजें जो है वो खराब हो। सही है, इसको हम अगले प्रोग्राम में फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। दानियल चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।